नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके घर में चोरी हुई हो, आपकी कोई वस्तु है वह गुम हो गई हो, या फिर कोई व्यक्ति आपसे रूठ कर चला गया हो, तो वह व्यक्ति आपको प्राप्त होगा, वापस प्राप्त होगा। धन है जो चोरी हुई है या फिर कोई वस्तु गुम हो गई, वो आपको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब तक मिलेगी, वो भी आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। आप खुद देख सकते हैं, यह एक सामान्य गणित है। गणित के माध्यम से आप सरलतया से जान सकते हैं कि आपको इससे लाभ होगा या नहीं होगा, धन आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा, और प्राप्त होगा तो किस दिशा में से प्राप्त होगा। और यह जो प्रयोग है वह अनुभव सिद्ध है। काफ़ी लोगों पर इसने अपना संतोषकारक प्रभाव दिखाया है, इसीलिए आपको भी इससे लाभ हो, जन कल्याण हेतु हम आपके सम्मुख यह प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ में हम आपको उपाय भी बताएंगे कि अगर चोरी हुई है किसी भी धन की या वस्तु की, तो वह आप कैसे जल्दी प्राप्त कर सके, उसके लिए शास्त्रों में क्या उपाय है, उसकी भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 70% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं परंतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब कीजिए आप, क्योंकि ऐसी ही शास्त्रीय जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर बार की तरह इस बार की चर्चा की शुरुआत भी हम शास्त्र प्रमाण के साथ करना चाहेंगे। शास्त्र प्रमाण ग्रंथों में हमें श्लोक इस प्रकार मिलता है कि अंधाक्षम वशुपुष्य धातृ जलभद्विषार्यमान्त्याभिदम मंदाक्षम रवि विश्वमित्र जलपाश्वेष्टाश्विचान्द्रम भवेत् मध्याक्षम शिवपितृ जैकचरण त्वाष्ट्रेन्द्र विन्ध्यन्तकम स्वक्षम स्वात्यदिति श्रवो दहन भाहिर्बुद्धिरक्षो भगम। अर्थात इस श्लोक में नक्षत्रों के नाम उनके अधिपति के साथ बताए हैं, मतलब कि नक्षत्रों के अधिपति है उनके नाम बताए हैं। यह विधि जानने के लिए आपको 4 शब्द लिखने, 4 कोष्टक बना लीजिए। पहला अंधाक्ष, दूसरा मंदाक्ष, तीसरा मध्याक्ष और चतुर्थ सुलोचन। यह 4 लकीरें आप लिख सकते हैं और उसमें नक्षत्र आप लिख लीजिए। 27 नक्षत्र और 28 नक्षत्र होते हैं अभिजित के साथ गिनकर। अभिजित नक्षत्र को इसमें गिनना है। टोटल 28 नक्षत्र है। सभी विभाग में 7-7 नक्षत्र बांट लेने हैं। फिर मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु ऐसे क्रम में लिख लीजिए। आप स्क्रीन के ऊपर कोष्टक देख सकते हैं। अंधाक्ष में कौन से नक्षत्र है, मंदाक्ष में कौन से है, मध्याक्ष में कौन से है और सुलोचन में कौन से है। यह नक्षत्र की संख्या आप देख सकते हैं। इसे याद रख लीजिए, बुक में लिख लीजिए, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए, वहां पर से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो यह कोष्टक आपको याद रखना है, क्योंकि इस पद्धति में सबसे आधारभूत है वह यह कोष्टक है। तो यह कोष्टक आप याद रख लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और आगे बताएं इसका क्या फल है। तो अगले श्लोक में इसका भावार्थ इस प्रकार, इसका जो फल है वह इस प्रकार बताया है कि विनष्टार्थस्य लाभोन्धे शीघ्रं मंदे प्रयत्नतः स्यात् दूरे श्रवणं मध्ये श्रुत्याप्ति न सुलोचने। पहला अंधाक्ष, अगर अंधाक्ष के जो 7 नक्षत्र है उसमें कोई चीज गुम हो गई हो या फिर चोरी हुई हो, तो वह शीघ्र आपको प्राप्त हो जाएगी। उसकी दिशा है पूर्व दिशा। तो सामान्यतः पूर्व दिशा में चोरी होने के बाद वह चीज गई है और आपको या फिर पूर्व दिशा से वह चीज प्राप्त हो जाएगी। शीघ्र लाभ आपको होगा, मतलब कि तुरंत फल इसका आपको प्राप्त होगा। दूसरा है मंदाक्ष, मतलब कि प्रयत्न करने पर वह चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। विनष्टार्थस्य लाभोन्धे शीघ्रम मंदे प्रयत्नतः। मंदे प्रयत्नतः मतलब कि जो मंदाक्ष है उसमें आप प्रयत्न करेंगे तो वह चीज आपको प्राप्त होगी। फिर आता है मध्याक्ष। मध्याक्ष में बताया है कि वह चीज दूर है, उसकी बातें आपको सुनने में आएगी कि नहीं ऐसे यहाँ चोरी हुई थी तो यहाँ के बाद यहाँ गए, यहाँ हुआ, ऐसे हुआ, आपकी चीज यहाँ रखी थी उसके बाद वहाँ रखी, ऐसी ऐसी तरह तरह की बातें सुनने में आएगी और ज्यादा मेहनत करेंगे। मतलब इसमें 50-50 चांसेस है मध्याक्ष में। और
सुलोचन की बात करें तो श्रुत्या 3 सुलोचन है, मतलब कि आपको श्रुति होगी, मतलब सुनने में भी आएगा परंतु प्राप्ति नहीं होगी। 25% ऐसे चांसेस है कि आपको उसमें लाभ होगा, 75% आपको उसमें से लाभ नहीं होगा। तो यह कोष्टक आप याद रख लीजिए। अगर कोई चीज आपकी अंधाक्ष में या फिर मंदाक्ष में गुम होती है, चोरी होती है, तो वह आपको जल्द ही प्राप्त हो जाती है। मध्याक्ष में प्रयत्न करने से और ज्यादा मेहनत करने से प्राप्त होती है, और सुलोचन में अगर कोई चीज गुम हुई हो या फिर चोरी हुई हो या फिर कोई व्यक्ति आपसे रूठ कर चला गया, तो सुलोचन में गया हुआ व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। तो शास्त्र में हमें उपाय भी मिलता है कि अगर सुलोचन में या फिर मध्याक्ष में आपकी चीज गुम हुई है या फिर चोरी हुई है, आपको प्राप्त नहीं हो रही, तो आपको क्या करना चाहिए। शास्त्र में हमें उपासना के लिए उपाय मिलता है कि कार्तरवीर्यार्जुन स्तोत्र का पाठ कीजिए या फिर कार्तरवीर्य मंत्र है उसका जप करने से आपको वह वस्तु है वह शीघ्र प्राप्त होती है। कार्तरवीर्य जी का मंत्र इस प्रकार है, ओम कार्तरवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। यह श्लोक है, इसका प्रतिदिन पारायण कीजिए, माला कीजिए या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण से अनुष्ठान करवाइए, यही सबसे उत्तम है और इसी से आपकी चीज है वह जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगी। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके प्रतिभाव कमेंट कीजिए और धन की लेन देन किस दिन करनी चाहिए या फिर सोना किस दिन खरीदना चाहिए उस विषय में जानना चाहते हैं शास्त्र प्रमाणों के साथ, तो इन वीडियो पे क्लिक कीजिए और वह भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई शास्त्रीय चर्चा में नए शास्त्र के प्रमाणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।